अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को जो है वो भरपूर तवज्जो के साथ जो है वो अपना टाइम दे रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो MTH 401 असाइनमेंट नंबर 2 की है, जिसमें जो है मैं आपको एक ही सवाल दिया गया है, लेकिन हमने इसको जो है वो पावर सीरीज मेथड के साथ जो है वो हमने सॉल्व करना है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने BSc की होगी उनको पता है कि हम जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करते थे तो हमारे पास जो है वो क्या होता था, इसके जो है ना वो दो हम सोल्यूशन निकालते थे। एक को जनरल सोल्यूशन कहा जाता है और एक को पार्टिकुलर सोल्यूशन कहा जाता है, और इन दोनों को सोल्यूशन को जब हम प्लस करते थे तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। आज भी हम उसी तरीके से थोड़ा सा करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं, ये वाई का डबल डेरिवेटिव है, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम जो है वो अब इसी को लेकर हम इसका दोनों सोल्यूशन निकालेंगे और दोनों सोल्यूशन निकालने के बाद जो है वो इसका हम आंसर लिखेंगे। तो ऐसे तमाम व्यूवर्स, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं तो उनको जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द जो है वो पहुंच सके। तो वैसे भी आपके एक क्लिक से जो है वो हमारी दिलजोई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो चलते हैं जी हम सोल्यूशन की तरफ। तो हमें जो है वो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई का डबल डेरिवेटिव था प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो y का डबल डेरिवेटिव दिया गया था इसको हम 0 के इक्वल रख के x की जो है वो वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो है वो 4 था, तो यहाँ प्लस माइनस 2 जो है वो x की वैल्यू जो है वो आ जाती है। अब हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू पावर सीरीज, तो y इज इक्वल टू, ये हमने जो है वो पावर सीरीज रखी है। हमने इसको जो है वो पावर सीरीज मेथड के साथ करना था ना, तो इसमें जो है ना हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास ये वाली सीरीज है। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेने हैं, तो पहले हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट जो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी रह जाता है x की पावर n। तो जब किसी भी अमाउंट का डेरिवेटिव लेते हैं पावर पहले आ जाती है, पावर में से एक कम कर लेते हैं तो हमारा जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमारे पास क्या होता है कि y का डबल डेरिवेटिव n जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। ये पावर दी गई थी n-1, तो पावर पहले आ जाती है, पावर में से जब हम एक कम करेंगे तो यहाँ n-2 बन जाएगा, और cn जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना था। इसको आपने मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर जो है ना वर्ड 2013 उसमें अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप वैसे करेंगे या फिर वो वैल्यूज इंटरनेट से करेंगे तो वो हो सकता है प्लेजरिज्म का कोई इशू जो है वो अंदर आ जाए। तो लेकिन जब आप एडिटर के अंदर करेंगे तो आपकी जो है ना वो वैल्यूज एक तो लिखी अच्छी आसानी से जाएंगी, और दूसरी जो है वो इसमें जो है वो आपकी खूबसूरती जो है वो वही रहेगी। जैसे कि हमने जो समेशन लिखा हुआ है तो ये वर्ड के अंदर इतना अच्छे से जो है ना वो नहीं लिखा जाता। अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है उसकी जो है ना वो साइज फॉन्ट जो है वो ज्यादा चेंज हो जाए। अब दूसरी बात हमारे पास जो है, ये हमने दोनों के डेरिवेटिव ले लिए। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड करना है। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारे पास, ये जो हमने रखी हुई है ये हमारी इक्वेशन 1 नहीं है हमारे पास। इसके अंदर जो हम इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो y का डबल डेरिवेटिव था, आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे रहेगा। साथ जो है वो y का डबल डेरिवेटिव था, तो y का डबल डेरिवेटिव आता है समेशन इनफिनाइट n इज इक्वल टू 2, ये n इंटू n-1 और cn x की पावर n-2 वैसे का वैसे। उसके बाद दरम्यान में प्लस आता था तो ये हमने प्लस लगा लिया। आगे हमारे पास y थी, तो y की अमाउंट हमारी ये वाली है, तो ये वाली अमाउंट हमारे पास समेशन इनफिनाइट n इज इक्वल टू 0 cn और x की पावर n इज इक्वल टू 0। अब हमने जो है ना इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर ली है। पुट करने के बाद अब इसको एक्सपेंड करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ भी ये अमाउंट लिखी जाएगी, और प्लस 4 है तो इसके साथ भी जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही इसको हमने करना है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये इसके सारी अमाउंट जो है वो यहाँ तक n-2 वैसे की वैसे। आगे प्लस 4 था तो प्लस 4 आ गया, आगे इसके साथ ये सारी अमाउंट जो है वो वैसे की वैसे रहेगी, प्लस ये आगे जो है ना वो y की अमाउंट वैसे की वैसे इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये वैसे का वैसे, ये एक्स स्क्वायर -2 वहां कहां से आता है, ये यहाँ से आता है। x की पावर n है, x की पावर -2 दी गई है, तो हम क्या करेंगे x की पावर n सेपरेट कर ली, जो कि ये लिखी है हमने। x की पावर -2 थी तो ये स्टार्ट में आ गई, बाकी सारी अमाउंट वैसे की वैसे जो है ना हमारे पास रहेगी। प्लस 4 वाली भी वैसे रहेगी और प्लस ये वाली अमाउंट भी वैसे रहेगी। x की पावर -2 है, x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बाकी ये वाली आपके पास अमाउंट रहेगी। प्लस 4 और ये सारी अमाउंट वैसे की वैसे ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा।
अब क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड करके आपने लिखना है। एक्सपेंड करेंगे मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 2 दी गई है, तो जहां जहां आपके पास जो है वो n आता है वहां आप इस जो है वो 2 लगा देंगे, तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जी, हम इसके अंदर पुट करते हैं 4 वैसे का वैसे रहेगा, n की जगह 2 लिख लिया, n-1 और cn n-2, ये जहां जहां n आया है उसकी जगह जो है हमने 2 लिख दिया। अब हमारे पास जो है जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो करने के बाद ये हमारे पास 8c2 और x की पावर 0। अब हमने 2 के साथ किया है तो इसको 3 के साथ भी करते हैं, तो 4 n की जगह 3, यानी कि हम पहले 2 पुट किया था, ये हमारे पास 3 जो है वो हम पुट किया है, और 3 जब पुट किया है तो हमारे पास जो है यहाँ 24c3 और x आ जाता है। y is equal to summation infinite n is equal to 0 cn x की पावर n c0 x की पावर n एंड c1 x, यानी कि हमारे पास c's ये है, और जब हम इसकी 1 लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएंगी। अब समेशन या वैसे का वैसे ही n इंटू n-1 और cn n-2 प्लस 8, ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई थी ये हमने वो लिखी, और फिर हमारे पास ये वैल्यू आई थी ये हमने वो लिखी, फिर हमारे पास c जो हमारे पास ये आया था 1x ये वो लिखा, प्लस 4 इंटू n-1 ये वैसे की वैसे ही, और ये वाली अमाउंट भी वैसे की वैसे रही। तो अब हम जो है वो इसका नेक्स्ट जो है वो देखते हैं वो क्या आएगा। ये वाली हमारे पास जो है वो जो रकम अमाउंट थी 8c20 ये हमने जो है वो शुरू में लिख ली, और बाकी जो है ना ये वाली जो समेशन वाली अमाउंट थी ये हमने जो है वो अलग सेपरेट कर दी। हम कहते हैं जी n इज इक्वल टू k है, फिर n-2 इज इक्वल टू k है, ये हमने कंडीशन जो है वो इंडक्शन जो है ना जब हम बायनोमियल सीरीज पढ़े थे तो उसमें जो है ना वो एक मेथड था, तो n इज इक्वल टू k पुट किया, n-2 इज इक्वल टू k, यहां से अब तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 जो है वो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू k प्लस 2 आ जाएगा। अब ये वाली अमाउंट वैसे ही, ये वाली अमाउंट भी वैसे ही, c0 भी वैसे ही, c1 भी वैसे ही, ये सारी की सारी अमाउंट वैसे की वैसे ही। अब जहां जहां हमारे पास जो है वो n है हम उसकी जगह पहले k पुट किया, ये हमने जहां जहां जो है वो n आया है उसकी जगह हम k पुट किया। यहाँ देखें जी, यहाँ n था तो k आ गया, यहाँ n था तो k-1 ck, और ये वाली हमारे पास आ गई। अब दूसरी अमाउंट हमारे पास ये थी n इज इक्वल टू k प्लस 2, तो इसमें जो है वो k प्लस 2 पुट करना है, k प्लस 2। उसके बाद यहाँ हमारे पास जो है वो cn था तो यहाँ k प्लस 2, और n था तो k प्लस 2 था, प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस वैसे का वैसे ही, और यहाँ हमने k पुट किया तो यहाँ हमारे पास जो है cn और बाकी अमाउंट जहां जहां n था उसकी जगह हमारे पास k आ गया। अब हमारे पास 8c2 इज इक्वल टू 0, यानी इस अमाउंट को हमने इज इक्वल टू 0 रख लिया, और बाकी जो अमाउंट थी उसको भी हमने 0 रख लिया। इसमें से जो है ना वो समेशन k इज इक्वल टू कॉमन ले लिया, बाकी अमाउंट जो हमारी वैसे की वैसे ही, यानी कि ये कॉमन ले लिया, k इंटू k प्लस 1 वैसे का वैसे ही रहा, और ck जो है हमारे पास वैसे रहा। उसके बाद 4 ये वैसे का वैसे ही, और k प्लस 2 k प्लस 1 ये वैसे ही, और ck प्लस 2 वैसे ही, प्लस ck यहां से आ गया, और x की जो है वो k वो हमारे पास ये लिखा हुआ है। उसके बाद k प्लस 1 ये दूसरी तरफ जाके 0 हो जाता है, बाकी अमाउंट हमारे पास जैसी है वैसे की वैसे इज इक्वल टू 0 आ जाती है। अब हम जो है ना वो इसकी ck प्लस 2 जो है वो इसका निकालने लगे, तो ये हमारे पास जो है वो ck क्या आ जाता है, ये हमारे पास यहाँ जो है वो देखें k-1 ये हमारे पास ये है, तो ck हमने जो है वो निकालना है, तो इसकी हम जब जर्नल फॉर्म ck प्लस 2 के साथ करेंगे ये वाली अमाउंट हमारे पास वैसे रही। अब सारी अमाउंट को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाए तो ये आ जाता है, ये अमाउंट मल्टीप्लाई होती है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। अब k की वैल्यू जो है हमने 0 से स्टार्ट करके सो ऑन कहीं तक भी पुट करते हैं। हम जो है वो सबसे पहले जो है ना वो k की जगह 0 पुट किया तो c2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 1 जब पुट करेंगे k की जगह तो 1 प्लस 2 मिलके k c जो है वो 3 बन जाएगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस c1 ओवर 2 और उसका स्क्वायर है और 3 का फैक्टोरियल, ये वाली हमारी अमाउंट आ गई। उसके बाद हम c4 के साथ करते हैं, तो c4 के साथ भी वैसे की वैसे ही हमने, यानी कि जब इसकी वैल्यू 2 पुट करनी है तो k प्लस 2 था तो c4 बन जाएगा। इस सब को सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास जो है 5 6 7 यहां तक आ जाता है।
उसके बाद हम y का जब जनरल सोल्यूशन है तो C0 C1x C2x C3x की 3 C4x की 4 प्लस C5x की 5 इसकी वैल्यू जो हम पुट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो है वो C0 जो है हमने ये हमारे पास C जो है वो C0 जो हमने निकालना था वो जितनी भी इसकी वैल्यूज है वो हमने इसकी जो है ना वो अंदर पुट करनी है। अब C0 था जैसे का जैसा था वो वैसे का वैसे ही, C1x वैसे का वैसे ही, हमारे पास C2 से वैल्यू जो है वो आनी शुरू हुई थी, यानी कि जब हमारे पास वैल्यू थी तो ये देखें सबसे पहली वैल्यू हमारे पास C2 आएगी, फिर C3 C4 और C5 थी। तो हम इसकी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर जो है वो पुट करते हैं 1 बाय 1, वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास आ जाती है। फिर ये माइनस था, प्लस माइनस मिलके माइनस, ये माइनस है हमारे पास यहाँ हमने, यानी कि इसको प्लस माइनस के साथ जो जैसे जैसे इसकी वैल्यूज आती हैं वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है। तो अब हमारे पास जो है वो हमने इसका जो है वो टोटल जो हमने देखा तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है तो वो हमारे पास C1 और C0 के साथ और C1 के साथ जो हमारे पास इसका टोटल जो आंसर आता है वो C0 1 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल और 7 जो है 2 का स्क्वायर प्लस 7 2 की 4 और ये वाली अमाउंट आ जाती है। यानी हम इसको जो है वो सिंपल करें तो हमारे पास जो है वो ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये जो है ना आप अच्छे से मैथ टाइप के अंदर अगर कहीं राइटिंग मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आप से गुजारिश यही है कि आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई भी असाइनमेंट की वीडियो हो तो वो आप तक जल्द से जल्द जो है वो पहुंच सके।